हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन कोर्स की फिर से फ्री सीरीज़ के अंदर। काफ़ी टाइम से हमारे वीडियो नहीं आए थे, आप देख रहे थे मैनेजमेंट के वीडियोस आ रहे थे और कहीं और टॉपिक के आ रहे थे, बट न्यूट्रिशन के नहीं आ रहे थे। तो अगेन एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। और आज लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कैल्शियम और विटामिन ए के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा फर्दर एंड लेट्स मूव ऑन टू फूड ग्रुप्स के फूड ग्रुप क्या होते हैं। अब जानते हैं फूड ग्रुप का मतलब क्या होता है। फूड ग्रुप मतलब न्यूट्रिशन साइज में आप कौन कौन से न्यूट्रिएंट कहाँ से दे सकते हैं उन फूड के ग्रुप या बंच। हम जानते हैं कि भाई हमारे 3 न्यूट्रिएंट है मेजर, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट और वाटर चौथा। तो अब ये कौन कौन से फूड ग्रुप से मिल सकते हैं, इसके बारे में आज पूरे वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। फूड सोर्स की बात करें तो पहला हमारा फूड सोर्स होता है जो कार्बोहाइड्रेट के लिए है, वो है ग्रेन्स। ग्रेन्स के अंदर आप मिलेट मतलब कि बाजरा, शोरगम मतलब कि ज्वार, रागी को हम रागी ही बोलते हैं, किनवा एक ऑस्ट्रेलियन ग्रेन है, वीट मतलब कि गेहूँ, ये प्रकार के ग्रेन हो सकते हैं। दूसरी होती है ब्रेड आइटम और बेकरी आइटम, जो ये ग्रेन से ही बनते हैं। तो ब्रेड होती है, केक्स होती है, पेस्ट्रीज होती है, ये सब चीज़ें जो है वो आजकल मार्केट में मिलती है, जिसमें से ब्रेड थोड़े घने अंश पर आप ले सकते हैं, वो भी मल्टीग्रेन या व्हीट ब्रेड। इसके बाद होती है आपके प्रोटीन के। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में ही फर्दर सोर्सेज, तो राइस आते हैं, आप समझिए स्प्राउट एंड लिग्यूम्स आते हैं, ये सभी चीज़ें इसी के अंदर आती है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंस होती है। फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं। फ्रूट्स में भी सारे फ्रूट्स, खट्टे और मीठे दोनों, और वेजिटेबल्स वगैरह में भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सलाड्स, हर एक कैटेगरी के। तो ये हमारे वो फूड ग्रुप में कैटेगरी कार्बोहाइड्रेट की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू प्रोटीन कैटेगरी। प्रोटीन कैटेगरी के अंदर हम जब बात करते हैं तो आते हैं हमारे सबसे पहले वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज। और वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज आते हैं तो हम दूध से बना हुआ की आइटम को एलिमिनेट नहीं कर सकते। दूध है, पनीर है, कर्ड है, बटर है, चीज़ है, एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के ऊपर। नॉन वेज सोर्सेज के अंदर आते हैं पोल्ट्री, जिसमें आते हैं अंडे और फिश, ओके। उसके बाद आते हैं सी फूड के अंदर आते हैं शेल फिश आती है, फिश आती है, रेड फिश में भी रेड फिश एंड वाइट फिश। उसके बाद यू कैन हैव योर प्रॉन्स, यू हैव योर क्रैब, योर लॉबस्टर्स, डिफरेंट तरह के सी फूड होते हैं। उसके बाद आपका आता है मीट के अंदर गोट मीट होता है, जैसे मटन बोलते हैं। बीफ होता है, कई कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा खाया जाता है, स्पेशली या अरेबिक कंट्रीज़ में जैसे हम बीफ बोलते हैं। बफेलो, बाइसन, ये तरह के मीट आता है। तो ये अलग अलग तरह के मीट है कि जो लोग कंज्यूम करते हैं और प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। तो ये अलग अलग सोर्सेज हुए आपके प्रोटीन के। अब आता है फैट्स के सोर्सेज के ऊपर। फैट्स के सोर्सेज में 2 मेजर कैटेगरी है। एक आपकी नट्स की कैटेगरी, आलमंड, वॉलनट्स, पीनट्स, पिकन्स, और एक कैटेगरी है सीड्स की, सनफ्लावर सीड, फ्लैक्स सीड्स और डिफरेंट सीड्स की, जो आपकी बॉडी के अंदर आपको ओमेगा 3, 6, 9 का रिच सोर्स देते हैं। इसके साथ साथ फूड ग्रुप के साथ हमें जानने की चीज़ ये है कि भाई हमेशा आपको पता होना चाहिए कि फूड ग्रुप पिरामिड क्या है। फूड ग्रुप पिरामिड ये बोलता है कि पिरामिड का जो बेस होता है ना, वो बेस बड़ा होता है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वहाँ पे हमेशा कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए बिकॉज ये अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ऑलमोस्ट 50% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उसके बाद प्रोटीन का हिस्सा आता है बिकॉज दैट्स एसेंशियल फॉर मसल बिल्डिंग और मसल मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फिर आता है फैट का हिस्सा। फैट के हिस्से के अंदर क्या होता है, तो कि हमने जो नट्स और सेसमे सीड वगैरह की ऑयल्स की बात करी वो। तो ये पिरामिड के 3 हिस्से हैं और ऊपर का जो बिल्कुल टॉप होता है, वो टॉप के अंदर होते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं। इस हिसाब से पूरा बनता है पिरामिड और इसी को बोलते हैं फूड पिरामिड, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। तो ये कुछ हमने बात की फूड पिरामिड्स के बारे में। अब ध्यान रखना चाहिए कि भी फूड को किस तरह से लेना चाहिए। सारे ही जो फूड ग्रुप है वो बहुत ही एसेंशियल है और उसे प्रिपेयर करने की बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है, कुकिंग टेक्निक्स। ये जो कुकिंग टेक्निक्स है उसके अंदर ध्यान रखने जैसी चीज़ ये है कि आपको बॉयल, फ्राई में भी शैलो फ्राई या तो ग्रिल करके खानी है कोई भी चीज़ को। जब बॉयल करते तो मतलब उबाल के खाते हैं, जब आप ग्रिल करते हैं तो शैलो, जब आप ग्रिल करते हैं मतलब ग्रिल के ऊपर आप थोड़ा शेक के खाते हैं, मतलब इसे गर्म करके खाते हैं, जिसके ऊपर थोड़े मसाले या स्पाइसेस आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में होता है आपका शैलो फ्राई जो है वहाँ पे आप ऑयल का कम इस्तेमाल करते हैं, 1 या 2 चम्मच, और फिर फ्राई करते हैं। डीप फ्राई आपको नहीं करना होता है, न्यूट्रिशन थेरेपी के बिल्कुल ही विपरीत और खिलाफ होता है बिकॉज ज़्यादा ऑयल से आपकी बॉडी में कई सारी चीज़ें हो सकती है, इसीलिए 2-3 चम्मच को हम शैलो फ्राई बोलते हैं। तो ये 3 कुकिंग टेक्निक है। इसके अलावा खाने को जो है वो फ्रीज में कम रखा करें बिकॉज खाने की जो लाइफ है वो ख़राब होती है, विटामिन मिनरल्स चले जाते हैं। और खाने को कट जब करें तो बड़े पीस में कट करें, छोटे पीस में मन करें, जिससे भी विटामिन मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। तो ये कुछ कुकिंग टेक्निक्स मैंने आपको बताई। तो आई होप आपको हमारा जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस हम हर वीक लाते रहेंगे और आगे की वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बिकॉज
अगर आपको हेल्थ एंड फिटनेस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है तो हमारी चैनल आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको हेल्थ एंड फिटनेस में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, आपको पर्सनल ट्रेनिंग में दिक्कत आ रही है, आपको मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है न्यूट्रिशनल साइंस में, क्लिनिकल न्यूट्रिशन में दिक्कत आ रही है, आपको दिक्कत आ रही है इंजरी रिहैब करने में, तो हम सारे ही टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर। इट इज़ डैडी सिंह गौतम जानी फ्रॉम FGIIT साइनिंग आउट।